वोट जिहाद बयान मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। सलमान खुर्शीद की भतीजी मारिया आलम के खिलाफ इस पूरे मामले में अब एफआईआर दर्ज हो गई है। सलमान खुर्शीद के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। धारा 188, 295A और 125 के तहत यह मुकदमा दर्ज किया गया है। इसलिए बहुत अकलमंदी के साथ, बहुत जल्दबाजी न होके, बहुत खामोशी के साथ एक साथ होके वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं और इस संगी सरकार को भगाने का काम कर सकते हैं। फर्रुखाबाद की जनता से वोट जिहाद की अपील कर रही मारिया आलम खान के इस बयान से सियासी गलियारों में घमासान छिड़ गया है, जिसके बाद आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में सलमान खुर्शीद समेत उनकी भतीजी मारिया आलम पर एफआईआर दर्ज की गई है। मारिया आलम के बयान पर डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि भारत में न लव जिहाद चलेगा, न लैंड जिहाद चलेगा और न ही वोट जिहाद चलेगा। भारत के अंदर ना लव जिहाद चलेगा, ना जमीन का जिहाद चलेगा और ना वोट का जिहाद चलेगा। इस समय अगर कुछ भी चलेगा तो हिंदुस्तान के विकास का संकल्प चलेगा, विकसित भारत के गारंटी का संकल्प चलेगा। वहीं यूपी सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि कांग्रेस मुस्लिमों को डरा रही है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा मुसलमानों को डरा के, उनको धमका के उनका राजनीतिक इस्तेमाल किया, ये बात साबित हुई। बड़ी खबर, डीके शिव कुमार का पेन ड्राइव को लेकर एचडी कुमार स्वामी पर बड़ा पलटवार। कहा कुमार स्वामी का काम पीठ में छुरा घोंपना है। मैं पेन ड्राइव क्यों जारी करूंगा, यह सफाई दी है डीके शिव कुमार ने। Why I should release a pen drive? I always said that I fight straight on the streets of Karnataka. No backstabbing. Backstabbing is known for him. He is the father of backstabbing. Congress government will taunt the Congress. Congress government is protesting, telling that we are going to protect this woman. We will take action as per the law. प्रज्वल रेवन्ना यौन शोषण के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस को जमकर घेरा है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने अब तक कोई कार्रवाई इस मामले में क्यों नहीं की। मातृशक्ति के अपमान को सहन नहीं किया जाना, परंतु कांग्रेस पार्टी जो हम पर आरोप लगाना चाहती है, मैं छोटी सी बात पूछना चाहता हूं। वहां सरकार किसकी है? सरकार कांग्रेस पार्टी की है। फेक वीडियो आपके ध्यान में ही होंगे क्योंकि टाइम पर रिलीज किए गए हैं। और अब तक कार्यवाही कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं की? कार्यवाही हमने नहीं करनी है। ये लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू स्टेट का इश्यू है। यौन शोषण के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना के पूर्व ड्राइवर कार्तिक ने कहा है कि बीजेपी नेता देवराज गौड़ा के अलावा किसी को पेन ड्राइव नहीं दी है। मेरे ऊपर लगाए जा रहे सारे आरोप गलत हैं। प्रज्वल रेवन्ना यौन शोषण कांड में जिस पेन ड्राइव को लेकर बवाल मचा हुआ है, उसे लेकर जेडीएस कांग्रेस के बीच जंग छिड़ी हुई है। इस बीच रेवन्ना के पूर्व ड्राइवर कार्तिक ने कहा है कि उसने बीजेपी नेता देवराज गौड़ा के अलावा किसी को पेन ड्राइव नहीं दी है। मैं एसआईटी के सामने अपनी बात रखूंगा। मुझ पर पेन ड्राइव कांग्रेस को देने के लगाए जा रहे आरोप गलत हैं। बताया जा रहा है कि इसी पेन ड्राइव में प्रज्वल के यौन शोषण के वीडियो हैं, जिसे लेकर कर्नाटक की राजनीति में तूफान आया हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने वर्तमान में एक चुनावी रैली के दौरान ममता सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि मां, माटी और मानुष की बात करके आई थी और सरकार बन गई मुल्ला, मदरसों और माफियाओं की। हमारा सोनार बांग्ला का कल्पना अगर कोई साकार कर सकता है तो केवल और केवल नरेंद्र मोदी कर सकते। ये ममता दीदी मां, माटी और मानुष की बात कर आई थी और सरकार बन गई मुल्लाओं की,
मदरसों की और माफियाओं की सरकार, मां माटी मानुस की सरकार अगर वापिस लाना है तो केवल और केवल नरेंद्र मोदी ला सकते हैं। वहीं ममता बनर्जी ने जवाब देते हुए वर्तमान में कहा कि अगर सीएए, एनआरसी और यूसीसी को लागू होने से रोकना है तो केंद्र की बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकना होगा। रिपोर्ट देखिए। যদি এনআরসি আটকাতে চান বিজেপিকে হারাতে হবে, যদি ক্যাকে বাদ দিতে চান বিজেপিকে হারাতে হবে, যদি ইউনিফর্ম সিভিল কোড না চান বিজেপিকে হারাতে হবে। তপশিলি জাতি, আদিবাসী জাতি, সংখ্যালঘু, ওবিসি থেকে হিন্দু মুসলমান কেউ বাদ যাবেন না, কারো কোনো অস্তিত্ব থাকবে না, সবাইকেই ওরা ঘাট ধরে বের করে দেবে। चुनाव आयोग ने पहले और दूसरे चरण के मतदान का फाइनल डेटा रिलीज कर दिया है। आइए आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक इस फेज में 66.14% मतदान हुआ, जबकि 26 अप्रैल को हुए दूसरे चरण में मतदान का प्रतिशत 66.71 रहा। चुनाव आयोग के पोल पैनल के मुताबिक पहले चरण में 66.22% पुरुष और 66.07 महिला मतदाता मतदान करने आए। थर्ड जेंडर वोटर्स का मतदान प्रतिशत 31.32% रहा। दूसरे चरण में 66.99% पुरुषों और 66.42% महिलाओं ने मतदान किया। थर्ड जेंडर की वोटिंग 23.86% रही। इलेक्शन कमीशन के आंकड़ों पर विपक्ष ने इतनी देर से मतदान के फाइनल आंकड़े जारी करने पर अब सवाल खड़े कर दिए हैं। विपक्ष ने पूछा कि चुनाव आयोग ने आंकड़े जारी करने में इतना समय क्यों लगाया और इतना फर्क कैसे है। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने चुनाव आयोग के आंकड़ों पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि दूसरा फेज के खत्म होने के 4 दिन बाद फाइनल डेटा जारी किया। चुनाव आयोग द्वारा 4 दिन पहले जारी किए गए आंकड़े में 5.75% की बढ़ोतरी हुई है। क्या ये नॉर्मल है या फिर कुछ मिस कर रहा है? वही सीपीएम के सीताराम येचुरी ने हर संसदीय क्षेत्र में वोटों की संख्या की जानकारी न देने पर सवाल उठाए। कांग्रेस ने कहा कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि डाटा रिलीज करने में इतना समय लग रहा है। पीएम मोदी ने तेलंगाना में संविधान को लेकर पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी पर प्रहार किया। उन्होंने कहा, संविधान को तोड़ने का पाप कांग्रेस शुरू से करती आ रही है। देश के पहले प्रधानमंत्री उन्होंने ये पाप किया था। उसके बाद उनकी दादी की बारी आई। उनकी दादी ने संविधान को चूर चूर कर दिया, देश में आपातकाल लगाया, देश के लोकतंत्र को ताले में बंद कर दिया, देश के लाखों लोगों को जेलों में बंद कर दिया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि हमने गरीबों को ज्यादा अनाज दिया। 80 करोड़ लोगों को मैं मुफ्त दे रहा हूं, 5 केजी मुफ्त दे रहा। अरे हम तो 35 केजी देकर कई हमारे राज्यों में हमने मुफ्त बांटा। और मोदी जी हमेशा मेरी 56 इंच की छाती है बोलते। अरे भाई मैं वो 56 इंच का लेके क्या करूं? लोगों का छोटा पेट है भरने का, उतना तो काम करो तुम। कांग्रेस ने आनंद शर्मा को कांगड़ा और राज बब्बर को गुरुग्राम से टिकट दिया। आज 4 उम्मीदवारों की लिस्ट पार्टी ने जारी की है। आनंद शर्मा पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले वो 4 बार राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। मनमोहन सरकार में वो केंद्रीय मंत्री भी रहे। हाल ही में उन्होंने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर जातिगत जनगणना कराने को कांग्रेस की विचारधारा के खिलाफ बताया था। कांग्रेस की नई लिस्ट में 4 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं। आनंद शर्मा को कांगड़ा, राज बब्बर को गुरुग्राम, मुंबई नॉर्थ से भूषण पाटिल और हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर सीट से सतपाल रायजादा को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है।
अमेठी रायबरेली को लेकर कांग्रेस में अब भी पेशोपेश जारी है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। ये नजारा अमेठी का है। कांग्रेस के कार्यकर्ता धरने पर बैठे हैं। इनकी मांग है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में से किसी को अमेठी से चुनाव लड़वाया जाए। लेकिन राहुल गांधी ने अभी तक पत्ते नहीं खोले हैं कि वो क्या करेंगे। कांग्रेस उनके फैसले का इंतजार कर रही है। समझा जा रहा है कि प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगी। राहुल गांधी की अमेठी या रायबरेली से चुनाव लड़ने की संभावना अभी बनी हुई है। दोनों सीटों पर नामांकन की आखिरी तारीख 3 मई है। 20 मई को 5वां चरण में मतदान होगा। इटावा में अखिलेश यादव ने कहा कि ये चुनाव जनता लड़ रही है। बीजेपी अगर सत्ता में आती है तो वो संविधान बदल देगी। तो वो लोग समझ गए, बहुजन समाज के लोग, जिन्हें लगता है और जिन्हें पक्का ये हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान ही बदल देंगे। संविधान अगर बदल गया तो ना हमें हक मिलेगा, ना हमें अधिकार मिलेंगे, ना हमारा मान सम्मान होगा। इसलिए चुनाव जनता लड़ रही है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान के भक्षक हैं। वहीं दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवनी के इस्तीफे के बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की बैठक हुई। बैठक में दिल्ली और हरियाणा की सीटों पर चुनाव को लेकर क्या चर्चा हुई, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कैंपेन को लेकर मीटिंग में तय हुआ कि आने वाले दिनों में दोनों दलों के नेता दिल्ली और हरियाणा में ज्वाइंट कैंपेन करेंगे। साथ ही सभी उम्मीदवारों के नामांकन में दोनों दलों के नेता शामिल रहेंगे। ज्वाइंट स्ट्रेटेजी कमेटी की बैठक दोनों पार्टी में दिल्ली की तरफ से नए अध्यक्ष देवेंद्र यादव, प्रभारी दीपक बाबरिया, अनिल भारद्वाज, हरियाणा के अध्यक्ष उदय भान और वर्किंग अध्यक्ष जितेंद्र भारद्वाज शामिल हुए। वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से संदीप पाठक और दुर्गेश पाठक समेत कई और नेता शामिल हुए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश की एक रैली में बीजेपी को घेरते हुए कहा कि संविधान गरीबों की आत्मा है और इसे कोई भी ताकत चाह भी ले तो मिटा नहीं सकती। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि गरीबों के लिए वरदान, वंचितों का सम्मान और हर नागरिक का अभिमान हमारा संविधान। इससे पहले राहुल ने मध्य प्रदेश के भिंड में कहा कि संविधान गरीबों की आत्मा है, इसे कोई मिटा नहीं सकता। हिंदुस्तान की गरीब लोगों की आत्मा है, इसको कोई नहीं छूने वाला है। दुनिया में कोई शक्ति नहीं है जो इसको बदल सके। ये बीजेपी वाले सपने देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग राजौरी संसदीय सीट पर 7 मई को होने वाला मतदान टल गया है। अब 25 मई को वोट डाले जाएंगे। अनंतनाग राजौरी सीट पर मतदान की तारीख बदलकर अब तीसरे की जगह छठे चरण में 25 मई कर दी गई है। दरअसल बीजेपी, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी, जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस और अपनी पार्टी ने चुनाव आयोग से ये गुजारिश की थी कि 7 मई को वोटिंग टाल दी जाए। इसके पीछे की वजह बर्फबारी और भूस्खलन को बताया गया था। ऐसे में पार्टियों की चिंता थी कि चुनाव प्रचार भी नहीं हो पा रहा है और वोट प्रतिशत भी कम हो सकता है। चुनाव आयोग के मुताबिक सिर्फ मतदान की तारीख में बदलाव हुआ है, जबकि नामांकन दाखिल करने समेत तमाम प्रक्रियाएं पहले ही की जा चुकी हैं। आम आदमी पार्टी का 5 सदस्यीय डेलीगेशन चुनाव आयोग से मिला। इसके बाद आप नेताओं ने चुनाव आयोग पर पक्षपात करने का गंभीर आरोप लगाया है। आपने अपना कैंपेन सॉन्ग लॉन्च किया था, लेकिन चुनाव आयोग ने इस पर रोक लगा दी थी। इस मामले को लेकर पार्टी का एक डेलीगेशन चुनाव आयोग से मिला। इसमें आप नेता आतिशी, सौरभ भारद्वाज, पंकज गुप्ता समेत कुल 5 सदस्य थे। तकरीबन 40 मिनट तक चली बैठक के बाद आप नेताओं ने चुनाव आयोग पर पक्षपात करने का आरोप लगाया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 जो अन्य इलेक्शन कमिश्नर हैं उनसे मुलाकात हुई। हमने इस बात की बहुत चिंता जताई कि ऐसा लग रहा है कि इस देश का इलेक्शन कमीशन अब न्यूट्रल नहीं रहा है, अनबायस्ड नहीं रहा है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने टीवी9 भारतवर्ष से खास बातचीत में कहा और कई सवालों के जवाब दिए। उन्होंने गृहमंत्री के फेक वीडियो को एक घृणित अपराध बताया।
इनहेरिटेंस टैक्स लाऊंगा, सैम पिट्रोडा ने बोला। फिर लोगों ने बोला कि हम पर्सनल लॉ को बरकरार रखूंगा, मतलब हम यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लाऊंगा। ऐसे तमाम कोई मुद्दा जो कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में डाले थे, प्रधानमंत्री जी ने इसको लोगों का सामने लाया। जब प्रधानमंत्री जी ने ये इश्यूज को लोगों का सामने लाया, कांग्रेस पूरी तरफ नर्वस हो गया और बखलाहट में आके वो इतना तक गिर गया कि भाई गृह मंत्री जी का वीडियो को भी फेक करो। प्रधानमंत्री मोदी आज गुजरात में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। एक जनसभा साबरकांठा और दूसरी जनसभा बनासकांठा में होगी। ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान के तहत प्रधानमंत्री मोदी आज गुजरात का दौरा करेंगे। चुनावी कार्यक्रम के मुताबिक पीएम मोदी आज दोपहर 3:30 बजे बनासकांठा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद साबरकांठा पहुंचेंगे, जहां शाम करीब 5:15 बजे चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी आज से गुजरात की 2 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान पीएम मोदी गुजरात में 6 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पीएम कल आणंद, सुरेंद्रनगर, जूनागढ़ और जामनगर में भी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। आज अयोध्या जाएंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। रामलला के दर्शन करेंगे राष्ट्रपति मुर्मू। सरयू महाआरती में भी शामिल होंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंचेंगी। राष्ट्रपति सबसे पहले हनुमानगढ़ी के दर्शन करने के लिए पहुंचेंगी। वे करीब 4 घंटे अयोध्या में रहकर हनुमानगढ़ी और रामलला का दर्शन कर सरयू आरती में शामिल होंगी। इसके बाद राष्ट्रपति सरयू महाआरती में शामिल होंगी। इसके बाद फिर रामलला का दर्शन करेंगी। अयोध्या में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के स्वागत में उनके साथ प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी समेत कई महत्वपूर्ण लोग भी मौजूद रहेंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने राहुल गांधी के उस बयान का जवाब दिया है जिसमें उन्होंने कहा था कि देश के राष्ट्रपति को उनके आदिवासी मूल के कारण प्राण प्रतिष्ठा में आमंत्रित नहीं किया गया। राहुल जी ने गुजरात में किसी सभा में बोलते हुए कहा है कि अयोध्या में राम जन्मभूमि में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर भारत की राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को आदिवासी होने के कारण नहीं बुलाया गया। हमें श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का महामंत्री होने के नाते, ट्रस्टी होने के नाते राहुल जी के इन वाक्यों पर गंभीर आपत्ति है। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में आज भी सुनवाई जारी रहेगी। हिंदू पक्ष ने कोर्ट में कल दलील दी। कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष के वकील ने दलील दी कि पूजा स्थल कानून 1991 के प्रावधान इस मामले में लागू नहीं होंगे, क्योंकि इस कानून में धार्मिक चरित्र परिभाषित नहीं किया गया है। किसी स्थान या ढांचे का धार्मिक चरित्र केवल साक्ष्य से ही निर्धारित किया जा सकता है। आज की सुनवाई में हिंदू और मुस्लिम दोनों ही पक्ष अपनी बची हुई दलीलें पेश करेंगे। मुकदमा सुनने लायक है या नहीं, इस पर आज सुनवाई पूरी हो सकती है। लखनऊ में 2 पक्षों में मामूली बात को लेकर जमकर विवाद हो गया। दोनों ने एक दूसरे पर इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज करा दी है। ये वीडियो 2 पक्षों के बीच पनपे विवाद के बाद का बताया जा रहा है। वीडियो में शख्स कोहनी मारकर कार का शीशा तोड़ने की कोशिश करता है। इस बीच दूसरा शख्स आया, दोनों मिलकर कार का शीशा तोड़ते हैं और कार की खिड़की से अंदर हाथ डालकर गेट खोलने की कोशिश करते हैं। आरोपियों की पहचान अमित यादव उर्फ सोनू और अनुज पटेल के तौर पर हुई है। कार सवार युवती मनोरमा चौधरी ने दोनों पर हमला और लूट की एफआईआर कराई है। मामला लखनऊ में चिन्हित थाना इलाके के सेमरा गाँव के पास लखनऊ अयोध्या हाईवे का है। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के बाद पहाड़ी रास्तों से बर्फ हटाने का काम जारी है। बीआरओ की टीम बर्फ हटाने के काम में जुटी हुई है।
लेह लद्दाख में जोजिला पास पर बर्फबारी जारी है। भारी बर्फबारी के बाद बंद हुए पहाड़ों के रास्तों को खोलने का काम किया जा रहा है। इस बीच बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की टीम नेशनल हाईवे 44 से लगातार बर्फ हटाने का काम कर रही है। भारी बर्फबारी के बाद रास्तों से बर्फ हटाने का काम तेजी से जारी है। बीआरओ की टीम जेसीबी मशीन के जरिए बर्फ हटा रही है ताकि जल्द रास्तों को खोला जा सके। हाईटेक मशीनों से रास्तों को खोला जा रहा है। बर्फ को काटने से लेकर सड़क की सफाई का काम युद्ध स्तर पर जारी है। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर बड़ा हमला। बड़ी खबर, सीएम योगी के रैली से लौटते समय हमले करने का आरोप लगाया गया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले को लेकर बोले हैं दिलीप घोष, 4 जून के बाद सब कुछ शांत हो जाएगा।